जंग तो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी काफ़ी असर इसका देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन जैसी चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि सरकार की तरफ से रात साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन भारत के अंदर नहीं लगेगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे हम आम नागरिकों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, कितनी एक्साइज ड्यूटी सरकार ने हटाई है और भारत के आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, सारी डिटेल आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की कुछ हेडलाइंस बता देता हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत जरूरी वीडियो है आप सभी के लिए। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तकरीबन 13 बेस बने हुए हैं। ईरान ने सभी पर मिसाइलें दागी और उनको तबाह कर दिया। हालत ऐसी हो चुकी है कि वह रहने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए अब अमेरिका के सैनिक तमाम बेस से निकलकर होटल के अंदर जाकर रह रहे हैं और वहीं से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के अंदर अमेरिका के बेस को नुकसान पहुंचा तो बहरीन के अंदर होटल जो हैं बड़े बड़े, वहां पर अमेरिका के सैनिकों को पनाह दी गई। यूएई के अंदर भी बहुत सारे सैनिकों को पनाह यूएई ने अपने होटल्स में दी है। इसी तरह सऊदी अरब, कुवैत, इन तमाम जगहों पर जो सैन्य ठिकाने थे अमेरिका के, जब वो तबाह हुए तो तमाम सैनिक जो हैं अमेरिका के, जो अधिकारी हैं, वो होटलों में जाकर रह रहे हैं। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब ईरान ने इन तमाम देशों के होटल वालों को चेतावनी दे दी है कि आपने जो अमेरिका के सैनिकों को अपने होटल के अंदर पनाह दी है, अमेरिका के सैनिक वहां से बैठकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तुरंत इन अमेरिकी सैनिकों को अपने होटल से बाहर निकाल दो, वरना हमारे टारगेट पर आपके होटल भी होंगे। जहां जहां पर भी, जिन जगहों पर भी अमेरिका के सैनिक बैठे हुए हैं, हम उन तमाम जगहों को निशाना बनाएंगे। बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रुके हुए हैं अमेरिका के सैनिक। ईरान ने कहा है कि हमें सारी जानकारी है कौन कहां पर रुका हुआ है, हम सभी को टारगेट करके आपके होटलों को उड़ा देंगे। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका के सैनिक अपने बेस छोड़कर आवासीय इलाके में रह रहे हैं, जहां पर बस्तियां हैं आम लोगों की, वहीं पर कहीं पर रह रहे हैं ताकि ईरान उन बस्तियों पर हमला करके हमें टारगेट ना कर पाए। हम बस्तियों में रहेंगे तो ईरान बस्तियों पर हमले तो नहीं करेगा ना। इसी तरह होटलों में छुपकर काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि हम होटलों को निशाना बनाएंगे अगर आप वहां से नहीं निकले। अब देखने वाली बात होगी कि ये बहरीन, यूएई जैसे देश अपने होटल से इन अमेरिकी अधिकारियों को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ईरान ने इन अरबी देशों से एक बात और कही कि अमेरिका के अंदर अगर आपके सैनिक इस तरह से होटलों में छिपे हुए होते और अमेरिका को ऐसा लगता कि इन देशों के सैनिकों के हमारे होटलों में छिपे होने से हमें खतरा होगा, तो अमेरिका कभी भी आपके सैनिकों को अपने होटल में नहीं रखता। तो आप अमेरिका के सैनिकों को अपने होटल में क्यों रखे हुए हैं? तुरंत अपने होटल से अमेरिका के सैनिकों को निकालें, वरना हमारी मिसाइलें आपके होटलों को उड़ा देंगी। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है और इंफॉर्मेशन ईरान को मिल ही जाएगी। रशिया और चाइना जैसे देश ईरान को खुफिया जानकारी दे ही रहे हैं, इसीलिए ईरान सटीक हमला कर रहा है। साथ ही साथ सीरिया में भी बहुत सारे सैनिक छिपे हैं। ईरान ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उसको अपना सैन्य टारगेट बता दिया है। सीरिया के अंदर राष्ट्रपति भवन के अलावा 2 होटल हैं, फोर सीजन्स और शेरेटन, इन तीनों जगहों को अपना सैन्य टारगेट बता दिया है। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि सीरिया के 2 होटलों में और राष्ट्रपति भवन में भी अमेरिका, इजरायली और ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं, इसलिए ये हमारे सैन्य टारगेट पर आ गए हैं। आप देख रहे हो ईरान ने क्या हालत कर दी है। अपने बेस को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, होटलों में पनाह ले रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में छिप रहे हैं। ईरान ने कहा है कि सब हमारे टारगेट पर है। हम अगर आपके होटल पर हमला करते हैं या सीरिया के राष्ट्रपति भवन को हम टारगेट करते हैं तो फिर रोना शुरू मत करना, क्योंकि ईरान पहले ही इस बात की चेतावनी दे रहा है कि हमारे टारगेट पर अमेरिका के सैनिक हैं, इजराइल के सैनिक हैं, और जो हमारे खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है उस हर देश का सैनिक हमारे टारगेट पर है, फिर वो चाहे कहीं पर भी छिपा हो। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये अरबी देश अपने होटलों से इन सैनिकों को निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। आइए अब भारत की बात कर लेते हैं। क्या भारत के अंदर लॉकडाउन लगेगा? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत के अंदर किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। भारत के अंदर कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में है, स्टॉक है भारत के पास, और लॉकडाउन जैसी चीज भारत में नहीं लगेगी। साथ ही साथ भारत सरकार ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। पेट्रोल पर 1 लीटर में तकरीबन 13 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब उसको घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है। यानी 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, जो एक तरह का टैक्स है, वो सरकार ने हटा दिया है। अब तेल कंपनियों को, सरकार को 1 लीटर पर सिर्फ 3 रुपए ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। अभी तक सरकार को पेट्रोलियम कंपनियां 13 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी देती थी,
डीजल की बात करें तो 1 लीटर पर पेट्रोलियम कंपनियां सरकार को 10 रुपए देती थी एक्साइज ड्यूटी के रूप में, लेकिन सरकार ने इसको घटाकर 0 कर दिया है। डीजल पर सरकार अब 1 रुपए भी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम कंपनियों से नहीं लेगी। ये एक तरह का टैक्स है जो सरकार पेट्रोलियम कंपनियों से लेती है और ये पैसा सरकार के खजाने में जाता है। सरकार ने ये जो एक्साइज ड्यूटी हटाई है, इससे आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। पेट्रोलियम कंपनियां अब तेल के दाम नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि जंग शुरू हुई है उसके 1 हफ्ते के बाद से ही $75 प्रति बैरल से रेट आज कच्चे तेल का $105 तक पहुंच चुका है। $105 प्रति बैरल तेल मिल रहा है और तकरीबन 15-20 दिन से पेट्रोलियम कंपनियां घाटा उठा रही हैं। कच्चा तेल पेट्रोलियम कंपनियों को 15-20 दिन से महंगा मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर रेट नहीं बढ़ाए गए थे। इससे पेट्रोलियम कंपनियां 15-20 दिन से काफी घाटा उठा रही थी। इसी के चलते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकार घाटा उठा लेगी, लेकिन आम नागरिकों को घाटा नहीं उठाने देगी। सरकार ने कहा है कि हम एक्साइज ड्यूटी कम करके अपने खजाने में पैसा कम लेंगे, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो तेल के दाम नहीं बढ़ाएंगी। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाती तो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे, लेकिन अब दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब सरकार की तरफ से यह फैसला शायद इसलिए लिया गया हो क्योंकि भारत के अंदर चुनाव भी बहुत सारी जगहों पर है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगी पेट्रोलियम कंपनियां, जो कि बढ़ना ही थे, क्योंकि इतना महंगा तेल खरीदकर उसी दाम पर पेट्रोलियम कंपनियां नहीं बेच सकती। 75 रुपए प्रति बैरल का जो दाम था, उसी रेट पर 15-20 दिन से पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल बेच रही हैं और दाम हो चुका है $105 प्रति बैरल। तो दाम तो बढ़ना थे, तो सरकार ने कहा कि हम घटा देते हैं, दाम वही रखो। तो क्या सरकार ने एक्साइज ड्यूटी हटाई है तो क्या पेट्रोल के दाम कम होंगे? नहीं, दाम कम नहीं होंगे, दाम इतने ही रहेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों को 15-20 दिन में जो घाटा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई है, उससे अपना घाटा पेट्रोलियम कंपनी आप पूरा करेंगे, लेकिन दाम अभी जो है पेट्रोल डीजल के वो बने रहेंगे। तो कह सकते हैं कि यहां पर सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तेल का स्टॉक हमारे पास काफी ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइंस ना लगाएं। जो तस्वीरें देश भर में वायरल हो रही हैं कि वहां पर इतनी लंबी लाइन लगी है, वहां पर पेट्रोल खत्म हो गया, दरअसल ये अफवाहों के चलते हुए है। जब अफवाह फैलती है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है तो लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। अब जिस पेट्रोल पंप का स्टॉक पूरा दिन चलता था, वो स्टॉक 2-3 घंटे में ही भीड़ की वजह से खत्म हो जा रहा है। लोग टंकी फुल करा करा कर ले जा रहे हैं, जिसको नहीं कराना था वो भी फुल करा रहा है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि पेट्रोल है ही नहीं पेट्रोल पंप पर। तो ये इस वजह से नहीं है कि तेल आ नहीं रहा है, तेल पूरा आ रहा है, लेकिन लोग ज्यादा भरवा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी जगहों पर वक्त से पहले ही पेट्रोल पंप का स्टॉक खत्म हो जाता है। सरकार ने साफ कह दिया है कि पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा है और अब ये एक्साइज ड्यूटी हटा दी है। इससे एक बात और साफ हो गई है कि दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसलिए बेफिक्र रहें, ज्यादा भागदौड़ ना करें। गाड़ी लेकर इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अरे अगर एक बार फुल करा भी लेंगे कितने दिन चल जाएगी? अगर आपदा आती है तो कई महीने लग जाएंगे। तो ज्यादा हड़बड़ाहट में पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा ना करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।